मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हम जब तक मीनवाइल जुपिटर खोल रहे हैं, फंक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फंक्शन में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम फंक्शन में को डिफाइन करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने का मकसद ये होता है कि यू पीपल आर मेकिंग अ पर्टिकुलर चंक ऑफ कोड एट अ सिंगल पर्टिकुलर एरिया। उसको आपको मल्टीपल टाइम यूज करना है, मल्टीपल एरियाज में यूज करना है। जिस तरह लास्ट टाइम हमने डिजिटल क्लॉक की आपको एग्जांपल बताई थी, तो डिजिटल क्लॉक आप क्या कर रहे थे, आप लोग पाइथन का जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें आप लोग अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्लॉक के नाम से आपने एक फंक्शन बना दिया, और फिर जब आप क्लॉक को कॉल करेंगे, जहां जहां कॉल करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास वो पूरा का पूरा डिजिटल क्लॉक सामने आ जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन कॉल हो जाएगा जो एक पर्टिकुलर एरिया में रखा हुआ है। सो लेट्स सी, आज हम उसकी कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, कुछ बना के भी दिखाएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इसको फर्दर क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। जी उमर। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास का ही थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आगे फिर प्रोसीड करेंगे हम कुछ नई चीज़ों के साथ कि फंक्शंस को हम और किस तरीके से बेटर वे में डिज़ाइन कर सकते हैं, और फंक्शन की और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसको हम एक फंक्शन बनाते हुए बेटर अप्रोच के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमने देखा था कि फंक्शन को जब भी हम लिखते हैं तो पाइथन के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए DEF यानी डिफाइन का कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है हम एक फंक्शन का नाम देते हैं। यहाँ पर अभी मैं एक ऐड नंबर का फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है जी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब भी हम कोई फंक्शन का नाम देते हैं, देन हम राउंड ब्रैकेट उसके आगे प्लेस करते हैं, देन जो है हम उसके आगे कॉलन लगाते हैं, और देन हम जो भी काम करेंगे अब उसके आगे से जो है हम उस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है एक फंक्शन बनाया है ऐड नम के नाम से। अब उसके अंदर जो है मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ फर्स्ट नम, और उसकी जो है मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले रहा हूँ स्ट्रिंग। देन मैं एक और सेकंड वेरिएबल ले रहा हूँ जो सेकंड नम के नाम से मैं ले रहा हूँ, और उसकी भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे 3। अभी भी आवाज़ नहीं? अच्छा, अब मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे डिज़ाइन करें। एक फर्स्ट नम के नाम से वेरिएबल है और सेकंड वेरिएबल जो है वो सेकंड नम के नाम से है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक और थर्ड वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम है रिजल्ट। रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर मैंने जो ऊपर दो फर्स्ट और सेकंड नम के नाम से जो दो वेरिएबल लिए हैं उनको मैं ऐड करवाने जा रहा हूँ। एक मैंने फर्स्ट नम लिया है, देन मैंने एक सेकंड नम के नाम से वेरिएबल लिया है। इन दोनों को मैं ऐड करवाने जा रहा हूँ। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो है ये दोनों चीज़ें मेरे पास स्ट्रिंग हैं, तो ये यहाँ पर मेरे पास कॉन्केटिनेट होंगी। तो हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे जो चीज़ सेव कराई है वो मेरे पास किस तरीके से यहाँ पर प्रिंट होगी। जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखा, राउंड ब्रैकेट्स डाले, और अब जब मैं इसको रन करूँगा तो वो उसके अंदर कोड ब्लॉक में जो भी काम हुआ है वो मुझे मेरी स्क्रीन पर रिजल्ट शो कर देगा। अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर 2 3s थे और मैंने इनको यहाँ पे कॉन्केटिनेट कराया था, तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास उसका रिजल्ट शो हो गया। अब मैं इसको कॉन्केटिनेशन से निकाल के नॉर्मल नंबर के अंदर ले आता हूँ और इसको एक और दफ़ा रन करता हूँ, तो मेरे पास जो एक नॉर्मल रिजल्ट है वो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। देन यू प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मेरे पास फंक्शन एज इट इज़ वही है, मतलब एक ऐड नम का वही फंक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है अब काम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। काम मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, जैसे लास्ट क्लास में ये सर नोरोज ने भी आपको बताया था कि फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि फंक्शन के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर एक ऐड नम का फंक्शन है जिसके अंदर मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर्स ले रहा हूँ। मैं एक फर्स्ट नम का पैरामीटर ले रहा हूँ और मेरे पास जो दूसरा पैरामीटर है वो मेरे पास सेकेंड नम का पैरामीटर है। अब मैंने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करते हुए यहाँ 2 पैरामीटर डिफाइन करें, एक फर्स्ट नम और एक सेकंड नम। अब मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ रिजल्ट का। रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो 2 पैरामीटर मिल रहे हैं, एक फर्स्ट नम और सेकंड है आपके पास सेकंड नम के नाम से, इन दोनों को आप करवा दें प्लस। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो रिजल्ट का वेरिएबल है इसको आप क्या करवा दीजिए, इसको आप प्रिंट करवा दें। यहाँ पर मैंने रिजल्ट के वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। अब क्या करना है, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा, तो हम फंक्शन को कॉल करते हुए क्या करेंगे कि ये मैंने फंक्शन को कॉल करने के लिए ब्रैकेट्स ओपन करे। अब यहाँ से मैं आपके लिए 2 पैरामीटर पास करूँगा। वो पैरामीटर क्या होंगे, वो फर्स्ट नम और सेकंड नम की वैल्यूज होंगी।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से 2 पैरामीटर पास करे, एक पैरामीटर है 10, सेकंड पैरामीटर है 20। इसको जरा रन करके देखते हैं पहले। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने 10 यहाँ पे पास करा तो 10 का जो आपका आर्ग्यूमेंट था ये आपके फर्स्ट नम को मिला, और जो 20 का जो आपका आर्ग्यूमेंट था ये आपके सेकंड नम को मिला। ये समझाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाए कि फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि दिस डेफ इज द कीवर्ड टू डिफाइन एनी पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने डेफ एज अ कीवर्ड लगा दिया। दिस इज द जनरल सिंटेक्स, एंड व्हाट इज सिंटेक्स, दिस हाउ यू राइट द कोड। तो डेफ इज अ जनरल सिंटेक्स, उसके साथ आपने क्या लिखा, एड नम विच इज द नेम ऑफ अ फंक्शन। 2 राउंड ब्रैकेट आपको लगाना जरूरी है और कॉलन, दिस इज द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स, आपने ये लिख दिया। और फिर फंक्शन की बॉडी के अंदर विद द इंडेंटेशन, फंक्शन की बॉडी के अंदर आप क्या कर दोगे, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल कर दोगे। जैसा फर्स्ट नेम, ये तो बहुत सिंपल था। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम। पैरामीटर वो होते हैं कि जो आप फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन करते हो, और आप पैरामीटर की जो वैल्यूज होती है वो एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हो फंक्शन को कॉल करने के लिए। सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज अ पैरामीटर, एंड दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज अ आर्ग्यूमेंट, जो कि आप पास करो व्हाइल यू आर एक्चुअली गिविंग बैक द वैल्यू टू द फंक्शन। तो अभी तक हमने ये देखा कि हम अगर फंक्शन को वैल्यू देना चाहते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हैं, while we are defining the parameters at the same time to the function। यानी फंक्शन की बॉडी के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने पैरामीटर डिफाइन कर दिया, और उस पैरामीटर को वैल्यूज देने के लिए यू टेक द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो कि फंक्शन कॉल में आप यूज करते हैं। फंक्शन कॉल के टाइम पे आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं फॉर द फंक्शन। जी उमर, प्लीज कंटिन्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नॉर्मल वैसे ही जो हमने फंक्शन बनाया था वैसे ही फंक्शन बनाएंगे हम। जैसे सर ने अभी डिस्क्राइब करा कि फंक्शन को डिफाइन करते हुए आपको इंडेंटेशन जरूर करनी होती है। जैसे कि ये यहाँ पे मेरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, अब फंक्शन के अंदर जो भी मुझे काम करना है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी इंडेंट होके स्टार्ट हो रहा है। अब फंक्शन का स्कोप जो है मेरे लिए यहाँ तक खत्म। अब मुझे अगर फंक्शन के बाहर कोई काम करना है, कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं उसके स्कोप से बाहर आके, अच्छा जो ये उमर बता रहे हैं ना स्कोप, दिस इज जो आप इंडेंटेशन के लाइन पे जा रहे हो तो आप उस फंक्शन के अंदर उसकी बॉडी को डिफाइन कर रहे हो। प्लीज इमेजिन दिस थिंग, जब आप इंडेंटेशन के साथ जो भी कोड लिख रहे हो ना, तो आप उस फंक्शन के अंदर की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप डिफाइन कर रहे हो। जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन से पीछे आ गए, यानी फंक्शन की बॉडी से आप बाहर आ जाओगे। सो दिस इज स्कोप। फंक्शन का स्कोप क्या है, जो कि आपके पास इंडेंटेशन के साथ है। और जब आप नेक्स्ट लाइन में आओगे और आप लेफ्ट साइड में आ जाओगे या उस इंडेंटेशन से बाहर आ जाओगे, तो आप उस फंक्शन की बॉडी से भी बाहर आ जाएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्कोप। यानी हमारे हिसाब से अभी जब हमारा जो फंक्शन है वो, आप अभी ये सपोज करें कि आपका प्रिंट के ऊपर आपका फंक्शन अभी एंड हो गया। अब जो भी चीज हम कोड में लिखेंगे वो फंक्शन के स्कोप से बाहर है, यानी वो फंक्शन का पार्ट नहीं है। तो मैं फंक्शन से अपने बाहर आ जाता हूँ, और बाहर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपने 2 वेरिएबल एक डिफाइन कर रहा हूँ। अपने पुराने वेरिएबल के नाम से एक फर्स्ट नम ले लेता हूँ और एक सेकंड वेरिएबल ले लेता हूँ मैं सेकंड नम के नाम से। रिमेंबर कि अब ये जो मेरे पास दोनों वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट नम और सेकंड नम, ये मेरे पास फंक्शन का पार्ट नहीं है अभी, ठीक है जी, क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं है। जैसे सर ने आपको डिस्क्राइब करा कि इंडेंट हुए हुए नहीं है ये, तो इंडेंट मीन्स कि जो फंक्शन का जो पार्ट था वो यहाँ पर जो है मेरे पास खत्म हो चुका है, और अब इसके बाहर जो भी चीज़ है वो फंक्शन का स्कोप नहीं है, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने नॉर्मल फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है जी, एड नम से। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे इस तरीके से देने से क्या आपको बताना है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा डाटा है जो आपके फंक्शन के अंदर नहीं है, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख चुके हैं पहले कि यहाँ पर आपके पास पहले फर्स्ट नम फंक्शन के अंदर आपने डिस्क्राइब करा था, सेकंड नम आपने फंक्शन के अंदर डिस्क्राइब करा था, ठीक है जी। यहाँ पर आपने कॉल कराते हुए अपनी वैल्यूज दी थी, लेकिन यहाँ पर अभी तक आपने क्या करा है कि ना तो आपने अंदर डिफाइन करा है फंक्शन के अपनी वैल्यूज, ना ही आप अभी तक आपने यहाँ पर कोई वैल्यूज 2 या 3 पास करी है अपने फंक्शन को। आपके पास डाटा है तो, लेकिन आपके फंक्शन के स्कोप के बाहर है।
तो अब हम ये डाटा किस तरीके से, यानी जो फंक्शन के स्कोप के बाहर जो डाटा है उसको हम फंक्शन के अंदर कैसे लेके जाएं, इसको हम इस तरीके से लेके जा सकते हैं कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो उस टाइम जो आपके फंक्शन के स्कोप से बाहर डाटा है, जो हमारे केस में फर्स्ट नम और सेकंड नम है, हम उसको एज अ पैरामीटर या आर्गुमेंट यहाँ पर हम पास कर देंगे। तो मेरे पास फर्स्ट जो आर्गुमेंट था मेरा वो फर्स्ट नम का आर्गुमेंट था, और जो सेकंड आर्गुमेंट है मेरा वो मेरा सेकंड नम का आर्गुमेंट है। तो बिल्कुल अब काम वही होगा जो अभी तक ऊपर वाले दो कोड ब्लॉक्स में हुआ है, लेकिन ये जो डाटा मेरे पास था ये मेरे पास फंक्शन के स्कोप से बाहर था। अब मैंने क्या करा कि मुझे फर्स्ट नम में 2 मिल जाएगा, सेकंड नम में मुझे 3 मिल जाएगा। दो आर्गुमेंट मैंने लिए थे, फर्स्ट नम और सेकंड नम, और ऊपर जो पैरामीटर हैं इनको वही वैल्यूज मिलेंगी जो मैंने नीचे से अपने स्कोप के बाहर से जो वैल्यूज पास करी थी। अब इनको फंक्शन के अंदर वही वैल्यूज 2 और 3 मिल गई होंगी। मैंने नॉर्मली रिजल्ट के अंदर उन दोनों वैल्यूज को प्लस करवाया और हम यहाँ पर अब रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे। अब इस कोड ब्लॉक को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हमारा आंसर जो बिल्कुल डिफाइन था कि जो जब 2 और 3 प्लस होंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से अपने पैरामीटर के नेम जो है चेंज कर दिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास फंक्शन के स्कोप के बाहर दो डाटा पड़ा हुआ है। एक फर्स्ट नम के नाम से डाटा पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 2 है, एक सेकंड नम के नाम से डाटा पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 3 है। मैंने यहाँ पे लिखा अपने फर्स्ट पैरामीटर का नाम num1 और सेकंड पैरामीटर को मैंने कहा num2, और रिजल्ट के अंदर मैंने लिखा num1 और यहाँ पे मैंने लिखा num2। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि पहले तो हम फर्स्ट नम और सेकंड नम को प्लस कर रहे थे तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, और अब हमने नीचे से तो जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं उस टाइम तो फर्स्ट नम और सेकंड नम पास करा है, लेकिन जब हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो यहाँ पर हमने num1 और num2 लिया हुआ है, और रिजल्ट के अंदर भी हम num1 और num2 प्लस करवा रहे हैं। अच्छा, अब इसको देखने के लिए पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम अपने इस कोड को रन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। जब मैंने इस कोड ब्लॉक को रन करा तो मेरे पास जो पिछले कोड ब्लॉक का आंसर आया था 5, यानी उसने 2 और 3 को प्लस करा होगा और उसने 5 रिजल्ट दिया है, तो इस कोड ब्लॉक का भी उसने आंसर मुझे एज इट इज 5 दिया। तो अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हो सकती है कि यहाँ पे तो आपने फर्स्ट नम और सेकंड नम पास करा है, और ऊपर जब आपने फंक्शन डिफाइन करा हुआ है तो यहाँ पे आपने num1 और num2 डिफाइन किया। ठीक है जी। अब एक चीज जरूर याद रखिएगा कि पहले आप करते हैं फंक्शन डिफाइन, ठीक है जी, यानी पहले आप फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद ही आप फंक्शन कॉल करते हैं। अगर मैं अपना फंक्शन बनाऊं ही नहीं, मैं यहाँ से अपना फंक्शन को रिमूव कर देता हूं तो फंक्शन कॉल भी नहीं हो सकता। अगर मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा नहीं तो वो कॉल भी नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले मुझे अपना फंक्शन बनाना जरूरी है। सही है जी। मैंने अपना फंक्शन बना लिया है और उस फंक्शन को मैंने 2 पैरामीटर दिए, एक num1 के नाम से एक num2 के नाम से, उनकी वैल्यूज को ऐड कराया और प्रिंट करवा दिया रिजल्ट को। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने पैरामीटर लिए ही क्यों है, क्योंकि मुझे अभी तक डाटा नहीं पता कि मेरा जब फंक्शन कॉल होगा तो उसको क्या डाटा मिलने वाला है और किस नाम से मिलने वाला है। फिर आगे चल के मैंने क्या करा कि मुझे पता चला कि मेरे पास 2 डाटा अभी मुझे मिलने हैं। एक है मेरा फर्स्ट नम जिसकी वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, और एक है मेरा सेकंड नम। ये कोई भी डाटा हो सकता है जो आपको आगे चल के फंक्शन के स्कोप के बाहर मिल रहा है। ठीक है जी। अब मुझे फर्स्ट नम और सेकंड नम के नाम से डाटा मिल गया। अब मैं चाहता हूं यही डाटा मेरे फंक्शन के अंदर चला जाए, यानी जब फंक्शन मेरा कॉल हो तो मेरे फंक्शन के अंदर जो एडिशन, यानी मेरा फंक्शन का क्या काम है, बेसिकली मेरा फंक्शन 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा फंक्शन कॉल हो तो मेरे पास ये जो दोनों डाटा हैं ये मेरे पास मेरे फंक्शन को मिल जाए। तो मुझे एग्जैक्टली वही नेम पास करना जरूरी है जो मेरे डाटा का नेम है, यानी जो वेरिएबल नेम है मेरे डाटा का, मुझे एग्जैक्टली वही नेम पास करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर मेरे पास है फर्स्ट नम और जो दूसरा मैं यहाँ से आर्गुमेंट दूंगा उसका नाम है सेकंड नम। अब क्या हो रहा है कि num1 की वैल्यू मेरे पास num1 के पैरामीटर को मिल रही है और सेकंड नम की जो वैल्यू है वो num2 को मिल रही है, और काम एग्जैक्टली वही सेम हो रहा है कि यहाँ पे इसको 2 की वैल्यू मिली, यहाँ पे इसको 3 की वैल्यू मिली, दोनों को हमने प्लस करा और प्रिंट कराने के बाद हमारे पास रिजल्ट जो है 5 शो हो गया। तो ये एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल थी। इस एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ जो मेन चीज थी बताने की वो ये थी कि आपका जो डाटा का नेम है जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो उसको एग्जैक्टली सेम डिफाइन करना जरूरी है। हाँ, जब आप फंक्शन बना रहे हो तो आप किसी भी नाम से पैरामीटर अपने फंक्शन के अंदर ले सकते हो। मजीद कटिंग एज टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।